दोस्तों, अमेरिका और इजराइल के भीषण हमले के बाद, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद कैसे जबरदस्त तरीके से गुस्से में आया ईरान ने दुबई सहित पूरे अरब मुल्क को बीती रात वो कौन सा बुरा ख्वाब हकीकत होते दिखाया, जिसके बारे में दशकों तक बात की जाएगी। दोस्तों, आधी रात तक, इनफैक्ट पूरी रात और आज सुबह तक पूरा का पूरा अरब मुल्क, अमेरिका और इजराइल इस वक्त भयानक खौफ में है, क्योंकि ईरान ने अकेले न केवल 7 अरब मुल्कों पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला, बल्कि दुबई दुनिया के सबसे विकसित शहरों में से एक ऐसा शहर जो न केवल यूरोप बल्कि अमेरिका, यूके, एशिया, दुनिया के तमाम मुल्कों के रईसों का, पैसे वालों का सबसे पसंदीदा शहर है। उस शहर में भी सड़कों पर त्राहिमाम मचा दिया। हालत ये हो गई दोस्तों कि दुनिया के सबसे बिजी रहने वाले एयरपोर्ट, दुबई एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। दोस्तों, अचानक आज तड़के सुबह या फिर कह लीजिए आधी रात खबर तब आई जब ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की उनके बेहद करीबियों और परिवार वालों सहित हमले में मौत हो गई। ईरान ने भी इस खबर की पुष्टि कर दी है, अमेरिका और इजराइल ने भी इस खबर की पुष्टि कर दी है। लेकिन इस बीच क्या मौजूदा घटनाक्रम है इस पूरे मामले में, और इस वक्त दोस्तों दुनिया कैसे हिली हुई है ईरान के इस ताबड़तोड़ हमले में, जल्दी आपके सामने मैं रखती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं आपको दुबई एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीर दिखाऊं। दोस्तों, दुबई एयरपोर्ट जो कि यूएई में है, आप देखिए ये देर रात या फिर आज सुबह तड़के की तस्वीरें हैं, करीब 3:30 बजे रात की तस्वीरें हैं। ये दुबई एयरपोर्ट है दोस्तों दुबई एयरपोर्ट को आप बिल्कुल भी मत लीजिए कि नॉर्मल एयरपोर्ट जैसा है। दोस्तों, दुबई एयरपोर्ट एक सिर्फ एयरपोर्ट नहीं है, एक सिंगल कनेक्टिंग हब है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट के बीच। अब आप इस तरह से समझिए, मुंबई से अगर लंदन कोई फ्लाइट जाएगी तो दुबई से होते हुए जाएगी, ठीक है। समझ लीजिए सिंगापुर से फ्रैंकफर्ट कोई फ्लाइट जा रही है, दुबई से होते हुए जाएगी। नैरोबी से न्यूयॉर्क जाएगी, दुबई से होते हुए जाएगी। मतलब इतना बिजी एयरपोर्ट है, या दिन और रात सब एक समान है। दुनिया के सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में से एक है, इस समय ठप पड़ा है। उस दुबई एयरपोर्ट का ईरान ने मिसाइलें दाग के क्या हाल कर दिया है, आप देखिए। दोस्तों, ईरान ने शुरुआत में अमेरिका के मिलिट्री बेसों पर हमला किया, 7 मुल्कों में जो अमेरिका के मिलिट्री बेसेस हैं, इजराइल सहित। लेकिन जब ईरान को ये बात समझ में आ गई कि उनके सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया जा चुका है, तो दुबई के ऐसे हिस्सों पर ईरान ने मिसाइलें दाग दी जो हिस्से दुबई की जान है, टूरिस्ट स्पॉट हैं। दोस्तों, दुबई के बुर्ज खलीफा के बारे में आपने बहुत सुना होगा, उसके करीब, बेहद करीब तक ईरान ने धमाका कर दिया। मतलब वो दुनिया भर के धन्ना सेठ जो दुबई को सबसे सेफ जगह मानते थे, उनको हिलाकर रख दिया ईरान ने कि वो भी अब सेफ नहीं है। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये भी कल रात की वीडियो है। ये दुबई के दुबई हिल्स की वीडियो है। बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एरिया है दुबई का, बहुत बड़ा होटल है दुबई का। वहां अगर देखिए धमाका हो गया तो आप यकीन मानिए कि पूरा का पूरा दुबई हिला दिया ईरान ने। दोस्तों, अगर आपको लगता है कहानी यही खत्म हो गई तो नहीं। बहरीन, कुवैत, इसके अलावा 7 अलग अलग मुल्कों पर जबरदस्त स्ट्राइक्स की गई हैं ईरान द्वारा। अलग अलग जगह एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया गया, पब्लिक प्लेसेस को निशाना बनाया गया, उन जगहों को निशाना बनाया गया जिनको निशाना बनाकर पूरा का पूरा देश जो है वो ठप पड़ सकता है। और ये जो सिलसिला है दोस्तों, ये लगातार जारी है। तेहरान टाइम्स ने देखिए आज सुबह एक खबर दी है कि आर्म फोर्सेस, खामेनेई की मौत के बाद एक खबर आई कि आर्म फोर्सेस इसका बदला लेंगे। दोस्तों, तेहरान टाइम्स ईरान का बहुत बड़ा अखबार है, उसकी आज सुबह की हेडलाइन देखिए, ईरान वॉज नॉट ब्लफिंग। मतलब ईरान मजाक नहीं कर रहा था, ईरान गलत नहीं बोल रहा था। मतलब एक तरह से ईरान ये कह रहा है कि हमने जो बोला था हमने वो करके दिखा दिया। और ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों कि ईरान, जिसके खिलाफ इस वक्त अमेरिका और इजराइल खड़े हैं, आप सोचिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है अमेरिका, और दोस्तों इसके अलावा भी यूएस को कई मुल्कों ने समर्थन दे दिया कल से। उसके बावजूद भी ईरान ने जिस तरह से जवाबी कार्रवाई की है, वो न केवल हैरान करने वाली है, बल्कि एक तरह से वो हुंकार भर रहा है कि हम ब्लफ नहीं कर रहे थे, हम झूठ नहीं बोल रहे थे। दोस्तों, इसके अलावा ये तस्वीरें भी आज सुबह की हैं, तेहरान टाइम्स की ये तस्वीरें देखिए कि आज सुबह जैसे ही मतलब बॉम्ब फटी और सुबह हुई, लोग सड़कों पर उतरे और खामेनेई को याद करते हुए, मतलब एक तरह से उनके लिए शोक प्रकट कर रहे थे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों कि ये वो लोग हैं जिनको पता है कि उन पर कभी भी कोई मिसाइल गिर सकती है, किसी भी तरह का हमला हो सकता है। ईरान में या फिर इजराइल में कहीं भी ऐसे माहौल नहीं है कि आप सड़कों पर उतर सके, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, अपना शोक प्रकट कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों कि दुबई में बहुत तबाही मची है, लेकिन ये बात भी सच है दोस्तों कि ईरान में भी बहुत जबरदस्त तबाही मची है। ईरान के बारे में मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों, ईरान में अब तक 201 लोगों की मौत हो चुकी है केवल कल के हमलों से अभी तक।
और 747 लोग घायल हुए हैं और संख्या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। ईरान की खबर तो पता चल रही है क्योंकि पूरा वेस्टर्न मीडिया वहाँ पर सक्रिय है। हमले इजराइल में भी बहुत ताबड़तोड़ हुए हैं। आज सुबह से ही लगातार तेहरान टाइम्स इस बारे में जानकारी दे रहा है कि तेल अवीव पर और इजराइल के दूसरे शहरों पर जो स्ट्राइक्स हैं वो लगातार जारी हैं। लेकिन क्योंकि वहाँ पर दोस्तों पूरा का पूरा एक मीडिया से वहाँ कोई खबर बाहर नहीं आने दे रही। आपको याद होगा पिछले साल भी जब 12 दिन का युद्ध हुआ था इजराइल और ईरान के बीच में, तब भी बहुत बहुत कम वीडियोस आई थी तेल अवीव से या फिर इजराइल से, लेकिन फिर भी आ गई थी। अभी भी जो जानकारी निकल कर आई है कि इजराइल में भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से तबाही मचाई है ईरान ने, लेकिन वहाँ की तस्वीरें कम आ रही हैं। दोस्तों इसके अलावा बहरीन और कुवैत की तस्वीरें तो आ ही रही हैं। दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ईरान के नए सुप्रीम लीडर का भी ऐलान हो चुका है। खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई ने कमान संभाल ली है और 40 दिन का शोक रखा गया है पूरे ईरान ने। तो जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ी क्षति ईरान के लिए है। अब इस ऐसे संघर्ष के बीच में नए सुप्रीम लीडर कैसे कमान संभालते हैं, वो किस तरह से शांति की ओर ईरान को और अरब मुल्कों को ले जाते हैं। अमेरिका से तो लगातार बातचीत चल रही थी ईरान की, लेकिन एक तरफ बातचीत चल रही थी और इधर हमला कर दिया ईरान पर अमेरिका ने, और वो भी दोस्तों रमज़ान के मौके पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट और गौर करने वाली बात है। और जिस तरह से हमला किया गया खामेनेई पर, ये बहुत ही स्ट्रैटेजिकली किया गया हमला था। आप जहाँ पर खामेनेई मौजूद थे अपने परिवार वालों के सहित, अपने बेटे बहू सहित, वहीं पर एग्जैक्टली हमला किया गया। इससे पता चलता है कि न केवल अमेरिका बल्कि इजराइल को बिल्कुल सटीक जानकारी थी। ये तभी हो सकता है जब उनकी टीम में कोई खबरी वहां तक पहुंच गया हो, तभी इतना गहरा, इतना सटीक हमला हो सकता है। लेकिन अब पूरी दुनिया इस बात को लेकर परेशान है कि जब 24 घंटे इस हमले को हुए हैं, तब अरब मुल्कों में त्राहिमाम मचा हुआ है। दुबई अस्त व्यस्त हो गया है, एयरपोर्ट दुबई का बंद हो गया है। दोस्तों दुबई का एयरपोर्ट अगर बंद हुआ है तो आप समझ लीजिए दुनिया की कई फ्लाइट्स प्रभावित होंगी, क्योंकि बहुत से ऐसे रूट्स हैं जिसमें दुबई के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। तो जाहिर तौर पर पूरी दुनिया की तरफ से अब दबाव आएगा कि जल्द से जल्द इस संघर्ष को खत्म किया जा सके। लेकिन दोस्तों ये जो वक्त है पिछले 24 घंटे का, ये पूरी दुनिया याद रखेगी कि ऐसे ईरान ने अकेले, बिल्कुल अकेले, न केवल दुनिया के इतने ताकतवर मुल्कों को हिलाया, बल्कि दुबई जैसे सबसे पावरफुल, सबसे मतलब आप कह सकते रईस, कॉस्मोपॉलिटन और ऐसा शहर जिसमें कहा जाता है कि दुनिया भर, चाहे यूरोप हो, चाहे यूके हो, चाहे यूएस हो, चाहे एशिया हो, आपने देखा होगा भारत के भी बड़े जानी माने सेलिब्रिटीज के जो घर होते हैं वो दुबई में होते हैं। उस दुबई को भी मतलब ऐसी हालत में ला दिया ईरान ने। ये अपने आप में हैरान करने वाला है कि इतना कमजोर होने के बावजूद भी ईरान इतना ताकतवर कैसे हो रहा था। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें।